डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 8वां अध्याय समाकलनों के अनुप्रयोग की विविध प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 16 से प्रश्न नंबर 19 तक हल करेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 16 है, वक्र y बराबर एक्स क्यूब एक्स एक्स एवं कोटियों x बराबर -2 x बराबर -1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें वक्र दिया हुआ है y बराबर एक्स क्यूब। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे -2 से लेके 1 तक। तो पहले टेबल तैयार करो इसकी, यहाँ x यहाँ y, यदि x 0 तो y भी 0, यदि x -2 है तो y -8 हो जाएगा, x -1 है तो y -1 हो जाएगा, और यदि x 0 है तो 0, 1 है तो 1, और 2 है तो ये 8 हो जाएगा। तो एक तो ये आपको इस वक्र का ग्राफ बनाना है, फिर x = 1 x = -2 ये हमें यूज करना है। तो पहले इसका ग्राफ बनाओ, या मैं लिख लेता हूं x बराबर -2 और x बराबर 1। इनसे ये क्षेत्रफल जो घिरा हुआ है वो हमें देखना है। इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें x एक्सिस और y एक्सिस ये लेना पड़ेगा। ये x डैश, y डैश, ये मूल बिंदु। अब ये 0 पे ये हम ले लेते हैं इसका 1 -2, बड़े बड़े ले लो थोड़ा, -1 -2 -3 1 2 3, और यहाँ पे थोड़े छोटे ले लो, ये 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10 ये ले लिया हमने। अब 0 पे 0 है, -2 पे -8 यहाँ पे लगाइए, -1 पे -1, तो लगभग ये यूं बनेगा, नीचे से ऐसे बनेगा, और ऊपर से 1 पे 1 1 पे 1 2 पे 8, ऊपर से ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, x = -2, एक रेखा लेनी है, x = -2। तो ये मैंने x = -2 रेखा ली, एक x = 1, ये x = 1 ये रेखा ली। अब हमें x एक्सिस x = -2 x = 1 इनके बीच का क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बीच का क्षेत्र तो ये हो गया, इधर से तो ये और इधर से ये। तो अब ये x एक्सिस के नीचे का क्षेत्र है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लिमिट -2 से, यहाँ x बराबर 0 है, -2 से 0 लेके उसका मॉडुलस करेंगे। तो ये अभिष्ट क्षेत्रफल देखो कैसे हम ज्ञात करते हैं। अभिष्ट क्षेत्रफल ये -2 से 0, और यहाँ y का मान है वो x³ है, x³ × dx। इसका हमें करना है मोड, क्योंकि ये x एक्सिस से नीचे का ग्राफ है, और प्लस में ये x एक्सिस से ऊपर का है, तो ये 0 से 1 x³ dx इसका अलग कर देंगे। अब यहाँ पे मॉडुलस समाकलन x⁻3 dx और लिमिट है -2 से 0, प्लस में समाकलन 0 से 1 x⁻3 dx। तो अब ये मॉडुलस के अंदर ही हम इसको खोल लेंगे। x⁻3 का समाकलन x⁻4/4, और इसकी सीमाएं -2 से 0, और ये मॉडुलस मान यूं का यूं रह जाएगा, प्लस में x⁻3 का समाकलन x⁻4/4, और इसकी सीमाएं 0 से 1। अब हम ये पहले सीमा रखेंगे और उसके बाद ये मॉडुलस वैल्यू लगाएंगे। तो पहले सीमा रखते हैं, ये 0 रखोगे तो ये 0/4
और माइनस 2 की पावर 4 होगा 16, 16/4 और इसका मॉडुलस मान प्लस में ये 1 रखोगे तो 1/4 माइनस 0। अब माइनस 16/4 इसका अर्थ ये हुआ कि ये -4 है और प्लस 1/4, -4 का मॉडुलस 4 प्लस 1/4 लघुत्तम आ जाएगा 4, 16 प्लस 1 और ये आ जाएगा 17/4 वर्ग इकाई। ये प्रश्न नंबर 16 का उत्तर आया और ये ऑप्शन डी में है हमारे पास, अतः विकल्प डी सही है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया हमने, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। हमें एक वक्र दिया हुआ है, एक्स एक्सिस दे रखी है और कोटियां x बराबर -2 से 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि जो वक्र दिया हुआ है उसकी सारणी हम बना लेंगे। ये सारणी बना करके इसका हमने ग्राफ तैयार कर लिया। ये सारणी बनाते ही ये ग्राफ तैयार हो जाएगा y = x³ का। अब जो क्षेत्र हमें देखना है वो x = -2 से x = 1 तक देखना है। अब x = -2 ये लाइन है, x = 1 ये लाइन है। इसमें कुछ पार्ट नीचे आ गया, कुछ पार्ट ऊपर आ गया, जो हमें क्षेत्रफल चाहिए। जो नीचे का पार्ट आया है उसके लिए लिमिट -2 से 0, यानी यहां से लेके यहां तक -2 से 0 और फलन है वो x³ है, इसका मॉडुलस हो जाएगा, यानी निरपेक्ष मान हमें इसका ज्ञात करना है। और प्लस में जो ये पॉजिटिव वाला है ये सीधा 0 से 1 x³ dx, और फिर इसको हम सोल्व कर देंगे। जो निरपेक्ष मान के अंदर ये देखो -4 है, -4 का निरपेक्ष मान +4 हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट ये निरपेक्ष मान लगाना भूल जाते हैं जिससे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। प्रश्न 17 है, वक्र y बराबर x mod x, x एवं कोटियों x बराबर -1 से x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें वक्र दिया हुआ है y बराबर x mod x। तो हम ये जानते हैं कि मोड x का मान जब x छोटा है 0 से उस समय मोड x का मान -x होता है, तो इसलिए y का मान -x² हो जाएगा। और जब x का मान 0 से बड़ा हो उस समय मोड x का मान प्लस का x होता है, इसलिए y = ये x² हो जाएगा। अब यहाँ ग्राफ बनाने के लिए पहले सारणियों की आवश्यकता है, तो हम सारणी तैयार करेंगे। यहाँ वैल्यू 0 पे 0 और यहाँ x <0 लेना है, तो -1, -2, -3 ये वैल्यूज हम लेंगे 0 पे 0। जब x की जगह -1 रखेंगे, -1 का वर्ग +1 और उसके साथ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। -2 रखेंगे तो -4 और -3 रखेंगे तो -9 आ जाएगा। अब y = x² का हमें ग्राफ तैयार करना है और यहाँ x 0 से बड़ा लेना है हमें, 0 पे 0, और ये हो जाएगा 1 पर 1, 2 पर 4, 3 पर 9। ये 2 सारणी बनी है। इन सारणियों की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहले हम ग्राफ तैयार करते हैं। ग्राफ बनेगा x एक्सिस और y एक्सिस, ये हम ले लेंगे। ये x एक्सिस ले लिया हमने, ये y एक्सिस ले लिया। यहाँ 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3 ये ले लिया। नीचे -1, -2, -3, -4 ऐसे बढ़ता जाएगा। ऊपर 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। 0 पे 0 है ग्राफ, -1 पे -1, 2 पे 4 विद नेगेटिव साइन और 3 पे ऐसे ही 9। तो ये यूं बनता जाएगा और ये y बराबर -x² का ग्राफ है।
अब ये देखें 0 पे 0, 1 पर 1, 2 पर 4, ये ऐसे बनता जाएगा, यानी ये यूं बनेगा ग्राफ। अब हमें x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू 1 कोटि दी है, -1 से x इज इक्वल टू 1 ये कोटि दी है। यहाँ y का मान है वो x स्क्वायर है, तो -1 पे हम ये लाइन लगा लेंगे। यहाँ x बराबर -1 है, यहाँ x बराबर 0 है और यहाँ x बराबर 1 है। x एक्सिस और वक्र x बराबर -1, x बराबर 1 से घिरा हुआ क्षेत्र एक तो ये आया और एक क्षेत्र ये आया है। तो अब हमें क्या देखना है, क्षेत्र कुछ x एक्सिस से नीचे है, कुछ क्षेत्र x एक्सिस से ऊपर है। तो जो क्षेत्र नीचे है उसका निरपेक्ष मान भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा और जो क्षेत्र ऊपर है उसका सीधा हम कर देंगे। तो अब अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल इस तरीके से निकलेगा कि -1 से 0 में y का मान ये, -1 से 0 में y का मान है वो -x² dx, इसका निरपेक्ष मान हम ज्ञात करेंगे और प्लस में 0 से 1 y का मान है x² dx, इसको सीधा ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस बार ये x³/3, ये समाकलन हो जाएगा और -1 से 0 निरपेक्ष मान प्लस में x³/3 0 से 1। अब जब हम 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा और माइनस में -1/3 इस पूरे का निरपेक्ष मान और प्लस में ये 1/3 -0। तो माइनस 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 3 बार माइनस है तो -1/3 का निरपेक्ष मान प्लस 1/3। निरपेक्ष मान का अर्थ ये होता है कि यदि अंदर आपका माइनस है तो भी वो प्लस हो जाएगा। तो ये 1/3 प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/3 बराबर 2/3। तो अभीष्ट क्षेत्रफल है वो 2/3 वर्ग इकाई आएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 18 है, क्षेत्र y² बड़ा है और बराबर है 6x के और वृत्त x² प्लस y² बराबर 16 में सम्मिलित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें y² बड़ा है और बराबर है 6x, ये क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरा ये वृत्त दिया हुआ है, इन दोनों का कंबाइंड क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और इन चारों में से निशान लगाना है कि कौन सा उत्तर आएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है कि दिया गया वृत्त ये है x² प्लस y² बराबर 16, तो इसको हम ये लिख सकते हैं x - 0 का वर्ग प्लस y - 0 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग। तो यहाँ इस वृत्त का केंद्र 0 0 आ जाएगा और त्रिज्या 4 इकाई आ जाएगी। अब दूसरा देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है y² बड़ा है और बराबर है 6x से, ये क्षेत्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये हम इस टाइप का एक वक्र मानेंगे, माना वक्र y² बराबर 6x और इसका ग्राफ तैयार करके फिर देखेंगे कि इसका क्षेत्र कहाँ है। तो ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है, यानी इसका इस टाइप से ग्राफ बनेगा। तो यहाँ मैं 1 0 एक बिंदु मान लेता हूं, वो यहाँ सेटिस्फाई करके देखते हैं कि क्या सेटिस्फाई होता है। x बराबर 1, y बराबर 0, तो y के बराबर मैं 0 रखूं, बड़ा है और बराबर है 6 गुणा 1, 0 बड़ा है और बराबर है 6 के, तो ये सत्य नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये असत्य है। असत्य है तो ये क्षेत्र इसके बीच में नहीं आएगा, तो इसका जो क्षेत्र होगा वो इस साइड होगा। ये लेस देन और ग्रेटर देन का आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको एक रफली ग्राफ बना के दिखाया है। अब हम फेयर ग्राफ यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो फेयर ग्राफ के लिए x एक्सिस और y एक्सिस हम लेंगे। ये x एक्सिस हमने लिया, ये
वाई एक्सिस लिया, ये 0 0 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 0, ये -4 0 हो जाएगा। तो ये एक तो विड्थ हमें दिया हुआ है और दूसरा हमें दिया हुआ है इस विड्थ में y का मान ज्ञात करके आप यहाँ लिख सकते हो y बराबर वर्गमूल 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा हमें ये पैराबोला दिया हुआ है और पैराबोला जो दे रखा है वो है y बराबर वर्गमूल 6x, यहाँ से y का मान। अब जो कंबाइंड क्षेत्र है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि इसको कंबाइन कर देते हैं, लेकिन यहाँ देखो जो ये क्षेत्र है ये इधर का ये वाला क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे जब हमने ये बिंदु रख के देखा, चाहे आप 1 0 रखो 4 0 रखो कुछ भी रखो, इस लाइन का कोई बिंदु देखो क्या वो इसके क्षेत्र में आता है? यदि ऐसा है तो वो नहीं आएगा। तो जो मेन क्षेत्र है वो ये आ जाएगा, मेन क्षेत्र हमारे पास ये आएगा। अब इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस क्षेत्रफल का क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो यहाँ देखो कि यहाँ x का मान 4 0, एक तो ये x बराबर यहाँ देखेंगे हम -4 है, एक x के बराबर यहाँ देखेंगे यहाँ x बराबर कितना है 0 है, और एक इस पोजीशन पे हमें देखना है कि x कितना है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे वक्र और इसको, तब ये वाला बिंदु आ जाएगा। तो ये हम सोल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम 6x लिख देते हैं, -16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 बराबर 0, x कॉमन x प्लस 8 माइनस 2 कॉमन x प्लस 8 बराबर 0, तो x माइनस 2 x प्लस 8 बराबर 0, तो x की वैल्यू 2 और -8 आ गई। यहाँ -8 तो आ नहीं सकती, कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब हमें ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ y का मान देखो हमारे पास क्या है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये -4 से 2 में जा रहा है, और माइनस हम कर देंगे ये वाला क्षेत्र 0 से 2 में, और उसका डबल कर देंगे क्योंकि जितना ऊपर है इतना ही नीचे है। तो इसको ये लिखेंगे कि अभीष्ट क्षेत्रफल इस तरह से आ जाएगा कि -4 से 2 तक, और y का मान है वो वर्गमूल 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसका कर देंगे डबल, यहां से लेके ये पूरा आ जाएगा। अब माइनस में x इज इक्वल टू 0 से 2 और ये y का मान डबल, क्योंकि इतना ही नीचे है, 0 से 2 और y का मान है वो वर्गमूल 6x हमें दिया हुआ है। अब हमारा टारगेट ये बना कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको 4 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा x बटे 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बटे a, और ये वैल्यू -4 से 2 रखोगे, -2 वर्गमूल 6 बाहर आ जाएगा, x की पावर 3 बटे 2, नीचे भी 3 बटे 2, और 0 से 2 लिमिट रख देंगे। अब ये लिमिट रखो, जब हम 2 लिमिट रखेंगे तो 2 बटे 2 ये 1 हो जाएगा, 16 माइनस 2 दूनी 4, 16 में से 4 जाएगा, वर्गमूल 12 बचेगा, प्लस में 8 साइन इनवर्स 2 बटे 4 यानी 1 बटे 2 आ जाएगा। और अब माइनस में जब आप 4 रखोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, और प्लस में 8 साइन इनवर्स ये -1 हो जाएगा, -4 बटे 4, और -2 वर्गमूल 6, ये 2 बटे 3 ऊपर आ जाएगा,
2 वर्गमूल 2 माइनस 0 ये बचा। अब और सोल्व करते हैं इसको। 2 इसको 4 गुणा 3 2 वर्गमूल 3 लिखा जा सकता है, प्लस में 8 साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 मान होता है π/6 का, तो ये लिख देंगे π/6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8 साइन इनवर्स 1 और ये 2 दूनी 4 वर्गमूल 6/3। 4 वर्गमूल 6/3 गुणा में 2 वर्गमूल 2 ये आया। अब इसको और सोल्व करते हैं आगे। ये होगा 4 वर्गमूल 3 प्लस में 2 3 6 2 चौके 8 4 π/3 प्लस में 8 गुणा ये π/2 हो जाएगा और माइनस 4 दूनी 8/3 वर्गमूल 12। वर्गमूल 12 को फिर हम आगे खोल लेंगे, तो ये 4 वर्गमूल 3 प्लस में पाई पाई वाले इकट्ठे करें तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, लघुत्तम 3 4 पाई प्लस 12 पाई और माइनस ये होगा 8 दूनी 16, क्योंकि इसको 2 वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, 8 दूनी 16/3 वर्गमूल 3 ये लिखा जा सकता है। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, लघुत्तम आया 3 12 वर्गमूल 3 माइनस 16 वर्गमूल 3 प्लस 16/3 पाई। 12 में से 16 जाएंगे, माइनस 4 वर्गमूल 3/3 प्लस 16/3 पाई। अब यहाँ से 4/3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 पाई और माइनस यहाँ वर्गमूल 3 और ये कहाँ है, ये भाग नंबर 1, तो विकल्प ए सत्य है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हुआ। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ हमें एक वृत्त दिया गया था और एक दूसरा क्षेत्र दिया हुआ था। ये दूसरा क्षेत्र हमने पहले ज्ञात कर लिया कि इसका क्षेत्र कहाँ पड़ेगा, तो अब हमने वृत्त बनाया और ये क्षेत्र डिक्लेयर किया। मोस्टली स्टूडेंट इन दोनों के बीच का ये क्षेत्र ज्ञात कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। तो इस क्षेत्र को हमने इन लिमिट्स में डाल लिया कि यहाँ x की वैल्यू क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x का मान यहाँ से 2 आ जाएगा। अब इस क्षेत्रफल है वो -4 से 2 तक पहले y का मान ये ले लेंगे और -0 से 2 में y का मान ये ले लेंगे और उसका डबल कर देंगे, क्योंकि जितना क्षेत्र ऊपर है उतना ही नीचे है। दोनों तरफ हमने डबल कर दिया। डबल करने के बाद ये आगे हम सोल्व करते गए और सोल्व करने के बाद विकल्प ए हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 19 है yx, y cos x एवं y sin x 0 लेस देन x लेस देन π/2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो y बराबर cos x हमें दिया हुआ है और y बराबर sin x हमें दिया हुआ है। 0 से π/2 में इसकी पहले टेबल बनाओ, ये x ये y। 0 पे cos 1 होता है, π/6 पे cos की वैल्यू वर्गमूल 3/2 होती है, π/4 पे वैल्यू 1/वर्गमूल 2 होती है और π/2 पे cos का मान 0 होता है। ऐसे ही sin x की टेबल बनाएंगे हम। ये x y sin 0 0 होता है, π/6 पे 1/2 होता है, π/4 पे 1/वर्गमूल 2 होता है। आप चाहो तो π/3 ले लो एक और वैल्यू, π/3 पे √3/2 और π/2
2 पे वैल्यू 1 होती है। ये साइन एक्स और कोस एक्स दोनों की टेबल बन चुकी है। अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लेंगे। ये एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस हम ले लेंगे, ये मूल बिंदु। अब ये इधर 4 हिस्सों में हम बांट लेते हैं इसको, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। इधर -1/4, -1/2, -3/4 और -1। अब पहले कोस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। कोस 0 पे 1 और यहाँ पे ये हम लिख लेते हैं π/6, π/4, π/3 और π/2। 0 पे 1, π/6 पे √3/2 यानी 1.732 को 2 से भाग देंगे 0.8 के करीब। इस पे 1/√2, इस पे आधा और इस पे 0, यानी ये जो आएगा वो इस टाइप से बनेगा। ये π/4 पे 1/√2। अब 0 पे 0, ये ग्राफ हम मान दे देते हैं, इसका क्या है, y बराबर कोस एक्स है। और साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा 0 पे 0, ये 1/2, फिर आगे π/4 पे ये इस टाइप से यूं बनता जाएगा, ये 1। ये हो जाएगा y बराबर साइन एक्स। जब आप फेयर ग्राफ पे बनाओगे तो ये बिल्कुल 45 डिग्री के ऊपर जो है, यानी π/4 के ऊपर ये कट करेंगे और ये जो वैल्यू है ये π/4 आएगी। x बराबर π/4 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मान x बराबर 0। हमें क्षेत्र कौन सा ज्ञात करना है, क्षेत्र ज्ञात करना है y एक्सिस और इन दोनों के बीच का। तो अभीष्ट क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। 0 से π/4 में पहले ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ऊपर वाला तो ये पूरा क्षेत्र दे देगा, नीचे वाला ये नीचे का खाली क्षेत्र दे देगा। पूरे क्षेत्र में से नीचे का खाली क्षेत्र घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो अभीष्ट क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल ये आ जाएगा कि पहले ये ऊपर वाला 0 से π/4, 0 से π/4, यहाँ y का मान है वो cos x dx, माइनस में ये नीचे वाला कर देंगे कि 0 से π/2, 0 से π/4 है। ये जो लिमिट है ये 0 से π/4 है, तो यहाँ भी 0 से π/4 और यहाँ भी 0 से π/4। ऊपर y का मान cos x है, नीचे वाले वक्र में y का मान sin x है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। cos x का समाकलन, cos x का समाकलन होता है sin x और इसकी लिमिट 0 से π/4 माइनस sin x का समाकलन माइनस cos x और इसकी लिमिट 0 से π/4। तो sin π/4 माइनस sin 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos π/4 माइनस cos 0। sin π/4 1/√2 होता है, sin 0 0 होता है, प्लस में cos π/4 1/√2 और cos 0 1। ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 और -1। इस 2 को लिख सकते हैं √2 गुणा √2 और ये √2 -1, 1 से 1 कट जाएगा, √2 -1। तो विकल्प बी हमारा उत्तर आ जाएगा। विकल्प बी
सही है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। ट्रिग्नोमेट्री वाला हमारे सामने ये पहला ही क्वेश्चन आया था। यहां में y बराबर cos x और y बराबर sin x तथा y एक्सिस के बीच का क्षेत्र हमें ज्ञात करना था। तो हमने सबसे पहले y बराबर cos x के लिए सारणी बनाई, फिर y बराबर sin x के लिए सारणी बनाई, फिर हमने ग्राफ बनाया y बराबर cos x का, y बराबर sin x का, और ये y x है तो अभिष्ट क्षेत्रफल है वो हमारा ये छायांकित क्षेत्र आ जाएगा। अब ये दोनों ग्राफ मिलते हैं, वो मिलते हैं x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे। तो ये लिमिट आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू पाई बाय 4। पहले y का मान हम ऊपर वाला लिख लेंगे cos x माइनस नीचे y बराबर cos x जब लिखेंगे तो ये पूरा क्षेत्र आ जाएगा, माइनस y बराबर sin x लिखेंगे तब ये खाली क्षेत्र आ जाएगा। पूरे क्षेत्र में से खाली क्षेत्र घट जाएगा तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से आगे हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे, उत्तर आ जाएगा वर्गमूल 2 माइनस 1। तो हम कहेंगे कि विकल्प बी सत्य है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।